वेलकम डॉक्टर साहब, एक तो आपकी मैडम ने कहा है कि ये नाकाम हो गए, 1 महीना तकरीबन हुआ है, बड़ी मुश्किल से होने वाला है। और दूसरी तरफ आपके यानी कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने यह कहा है कि इमरान खान को कस्टडी में ले लें, तहवील में ले लें, और इनको जो है ना रियासत के लिए बड़ा ख़तरा है और इनको तहवील में लिया जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर? जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारे सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब ने निकाला है कि उनको तहवील में ले लिया जाए, स्टेट उसको कस्टडी में ले और इनका जो है ज़हनी इलाज करवाया जाए, इंजेक्टेबल्स पर इलाज डॉक्टर्स के थ्रू कराया जाए, क्योंकि ये बहकी बातें करता है और ये फसाद और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ये सेंसस में नहीं रहा है। वाकई में ये चीज़ उनकी सही है कि वो सेंसस में नहीं रहा है। आजकल वो वाकई में ऐसी चीज़ें खाई या खाता है जिसकी वजह से बड़ी डिप्रेशन और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इसका हो गया है। और अगर उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है और कि अगर कोई शहरी लॉ भी है, माशरे को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको तहवील में लेकर उसकी ट्रीटमेंट की जाए। तो नैयर हुसैन बुखारी ने स्टेटमेंट निकाली है पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं उसकी तायद करता हूँ। तायद कर रहा हूँ। दूसरी मतलब नाकाम हुई, यानी कि ये पीडीएम और प्लस आप भी हैं, ये गवर्नमेंट नाकाम हुई कुछ दिनों के अंदर और उनका दौर बड़ा अच्छा था। कल शेख रशीद अहमद साहब ने कहा हमारा पूरा मलबा जो है ना आपके ऊपर पड़ा है, आपकी गवर्नमेंट ये जो है इसके ऊपर पड़ा है। शेख रशीद तो उसकी तो स्टेटमेंट को आप इतनी वज़न नहीं दें, उनकी कोई हैसियत नहीं है, बेकार है उस पर तबसरा करना भी। बाकी ये है कि मैंने कहा कि ये दो फोर्सेस की आपस में जंग है। एक वो फोर्स है जो चाहती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आए, 18 अमेंडमेंट ख़त्म हो, 73 कॉन्स्टिट्यूशन को रोन दे और हम हुक्मरानी करें, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। उनकी वो फोर्सेस जो है उनकी, इनको इमरान खान की सपोर्ट है। और दूसरे वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पार्लियामानी सिस्टम हो और 73 कॉन्स्टिट्यूशन रहे, सूबों को अपने हक रहें। तो ये आपस में जंग है, बहुत ख़तरनाक जंग है। ये तारीख में ऐसी होती रही हैं। अमेरिका में आप देखें, इब्राहिम लिंकन था, उसने कहा कि भाई स्लेवरी ख़त्म हो, और वो दूसरे चाह रहे थे कॉन्फेडरल सिस्टम हो। उसने जो है जीत हुई। स्लेवरी दुनिया में पहली दफ़ा इसको क्रेडिट जाता है ख़त्म करने की, उसके बाद सारी दुनिया ने फॉलो किया। सही। दूसरा जो है वो इंग्लैंड में क्रॉमवेल ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्राउन कह रहा था कि नहीं। वो भी जंग थी। इसकी भी पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल जंग चलनी है, चले जो जीते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी हो, मतलब तो, और इलेक्शन सब सियासी मसाइल का हल भी इलेक्शन ही है। जी हम चाहते हैं, मगर अमेंडमेंट्स तो हो ना। अमेंडमेंट जो हम चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम चाह रहे हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इशू है। सारी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ नहीं वोट देते हैं, अमेरिका हो, बरतानिया हो या हिंदुस्तान हो या दूसरे मुल्क हो, उनको देना है तो अपने मुल्क में आकर दें। दूसरा ये है कि जो मिशन है, वो मिशन हमारे पास लाइट है ही नहीं 18 घंटे 20 घंटे, वो मिशन तो काम नहीं करेगी। सही। नुसरत भाई साहबा के इमरान खान को कस्टडी में लिया जाए जिस तरह पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, और दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद पहले इस्लाहत बाद में इंतखाब, क्या कहेंगे? जी, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हैं जो इस वक्त ये वाली बात कर रहे हैं कि उनको कस्टडी में लिया जाए। दुनिया में कहाँ इस तरह का होता है कि अगर एक लीडर जल्द से जुलूस कर रहा है और लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसको आप साइको केस कह दें और उसको बंद कर दें और पता नहीं क्या करें। मतलब ये कहाँ से इस तरह की बात सूझ सकती है किसी को? मैं तो सिर्फ इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि ये सोचना ही कहाँ से आता है कि वो क्रेजी है। इज ही क्रेजी कि वो अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेके शुरू करते हैं। वो दुनिया में उन्होंने उस नाम को इज्जत दी। आपको पता है कि 15 मार्च को क्या हुआ है? 15 मार्च को हम क्या उस डे को कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, कि वो मुस्लिम उसका क्या था, वो एक 15 मार्च को जो दिन मनाया जाएगा
वो इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाएगा, कैसे हो गया ये? यूएन में जाके इस्लाम की बात करते हैं, हमारे मुल्क में 4 महीने के अंदर अंदर 2 दफा ओआईसी की मीटिंग बुला ली। किस कदर रिस्पेक्ट, किस कदर मोहब्बत उस आदमी को मिली है बाहर पूरी दुनिया से। तो वो साइको कैसे है इनके ख्याल में? बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक स्टेटमेंट लगी है ये। और मेरे भाई, मैं बता रही हूँ कि ये जो बैठे हैं आपके पास, नैयर बुखारी ये तो साहब ने कहा है, बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, जाहिर है। तो इनकी तरफ से उसको इंडोर्स करना मुझे नहीं समझ आ रही ये बात कि वो माशाल्लाह हर जलसा, हर जुलूस इंतहाई पुरसुकून उसमें हो रहा है, कोई गमला तक नहीं टूटा। लेकिन जाहिर है नून लीग की हुकूमत को तो चैन नहीं आता ना जब तक वो कुछ करे ना। वहाँ मदीना में हुआ तो वो इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पे क्रिश्चियंस को इन्होंने वो किया कि शायद इस तरह की कोई लड़ाई हो जाए, लेकिन नहीं हुई। आपने देखा कि लोग उनके टैंक के आगे लेट गए थे। ये टैंक है, ये क्या चीज थी? कि इस कदर जुनून लोगों में आया हुआ है कि वो समझते हैं कि यही वो आदमी है जिसने इस मुल्क को संभालना है और आगे लेके जाना है, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे हासिल किया हुआ मुल्क है और 27 रमजान को मिला है। तो इसको इस तरह तो नहीं हो सकता कि लूट खसोट के खत्म कर दिया जाए। इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुंचा दी इन्होंने। एक हफ्ते में $5 अरब इस्तेमाल किए हैं। आप सोचें, जो हमें एक रुपया उन्होंने हमारे ऊपर खर्च करने से एतराज किया कि जाते थे तो एक चाय, एक बिस्किट मिल जाती थी, या एक कप सूप और एक छोटी सी ब्रेड। अब अगले दिन से जो लेविश खाने देने शुरू किए इन्होंने सहाफियों को, और किस किस्म के खर्चे सुना है जी। वो चीफ मिनिस्टर साहब जो पंजाब के बने हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में करोड़ों की वो चेंजेस कर लिए हैं जी। वैसे नुसरत साहिबा, फराह गोगी साहिबा, इमरान खान साहब उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको बचाते हैं, उसके तर्जुमान बन जाते हैं, अपनी बहन के हवाले से नहीं, दूसरों को नहीं बचा। एक चीज, खुद हेलीकॉप्टर में आते थे पीएम हाउस और बनी गला हेलीकॉप्टर में जाते थे। आज भी गवर्नमेंट की ब्लड प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियां उनके पास हैं। तो वो तो एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, सबके नहीं पास, लोगों के पास नहीं है। पुराने जितने नवाज शरीफ के ऊपर केस है, तोशा खाना का, जरदारी साहब के ऊपर इनका वो कुछ है। प्राइम मिनिस्टर ने 50% कर दिया था, ये लोग तो 25-25 और 10-10%। फिर भी ये वजीर आजम को जेब देता है कि वो चीज खरीदे तोशा खाना से, फिर दुबई में बेचे। ये लॉ है। आप उसकी फला % आप दे दें और उसके बाद खरीद लें। तो मैं आपको इन लोगों ने तो वजीर आजम का काम बेचना है, खरीदी है। हमारे वक्त तो फिर भी उसको 50% कर दिया था। ठीक है डॉक्टर साहब, की बातें होती हैं सब कि वो सांस भी ले तो क्यों ले रहा है। बस वही वाली बात है कि सास कहती है कि तुम हिलती क्यों आटा गूंथते हुए, कि वो सही काम भी करे तो ये होता है। फराह गोगी का मैं खुद इस बात को करती हूँ कि ये गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, जिसने भी उनको कहा कि आप उसको डिफेंड करें, वो गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। वो ही वॉज इन सच हाई पेडिस्टल कि वहां पे बैठ के उनको बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए था, डिफेंड उसको। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि वो कारोबार करती है प्रॉपर्टी का, और वो कारोबार नून लीग के जमाने में उसने सारा किया है। जो दौलत कमाई है वो ज्यादा से ज्यादा उससे कमाई है। आपको पता ही है, खुद भी एक प्रॉपर्टी ले लें आप 2 करोड़ की, और 3 या 4 साल में वो 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ में बिकती है। तो प्रॉपर्टी का तो है ही ये किस्सा। सही। ब्रेक का टाइम हो गया मैडम, सस्ती जमीन लेते हैं और महंगी बेच रहे होते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ, टेलीविजन लाइन पे रहे, 1 सेकंड में आते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं।